गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना बीपीएससी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम 65th बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। जीएस 1, जीएस 2 और हिस्ट्री ऑप्शनल, साथ में जनरल हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं और 65th बीपीएससी में क्या क्वेश्चन आया है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले GS1 को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि GS1 में 3 खंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंड 1, खंड 2 से 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं और खंड 3 से 2 क्वेश्चन को लिखते हुए टोटल 8 क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में ध्यान देने योग्य बातों को देखें तो एक ही पेन का यूज करना है। जो इंक है उसको चेंज नहीं करना है। जैसे यदि आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो आपको ब्लू पेन ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप बीच में ब्लैक पेन यूज कर लें, ऐसा नहीं है। तो सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे और बिहार में उसका क्या प्रभाव था, इसे बताना है। दूसरा क्वेश्चन, 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन करना है। फ्रेंड्स, 1858 लिखा है तो इसके पहले का नहीं, इसके बाद का बताना है। वहीं थर्ड क्वेश्चन देखें तो स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का है और यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 3 का आंसर करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, यदि ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, तो दोनों के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या करना है। यदि किसी एक के बारे में बताते हैं तो आपके मार्क्स कम दिए जाएंगे, तो इसलिए दोनों के बारे में बताना है। वहीं फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। तो पाल शासकों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण करते हुए कला का संरक्षण किया, तो इसे यहाँ हम लोग को बताना है। 6 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 6 क्वेश्चन में 3 टॉपिक्स दिए हैं, जहां हम लोग को 2 के बारे में टिप्पणी लिखना है। तो पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा है जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार, और तीसरा है बिहार में दलित आंदोलन। तो यहाँ सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं अपने शब्दों में। तो ये 65th बीपीएससी में पूछा गया है। वहीं सेक्शन 2 की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोग को 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यदि फर्स्ट देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे वैश्विक महामारी कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये फ्रेंड IR का टॉपिक है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के विभेद क्या है, कारण बताइए कि नार्डिक देशों को विश्व में प्रथम स्तरीय देश क्यों माना जाता है। दूसरा देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग, बुश फायर और ब्राजील के अमेजन दाह जैसी तात्कालीन आपदाओं की उनके कारणों और स्थानीय पारिस्थितिक तथा वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव सहित जांच कीजिए। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगा आग काफी फेमस हुआ, और ब्राजील का अमेजन दाह, जिसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के जंगल को, तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थों को सुधारण
व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों की चर्चा करते हुए समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को भी बताना था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है, इस कथन की चर्चा कीजिए। तो भारत अमेरिका, चीन और रसिया के बाद चौथी सबसे बड़ी शक्ति अंतरिक्ष में बना है। फ्रेंड 2019 में 2019 में अप्रैल माह में मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट का परीक्षण किया गया था। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स तक पूछा जाता है। यहाँ आईआर का क्वेश्चन है। आईआर में भी 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 2 का आंसर करना है। 1 क्वेश्चन 32 मार्क्स कैरी करते हैं। तो GS1 को हम लोगों ने देख लिया। अब जनरल हिंदी को देख लेते हैं। जनरल हिंदी में पूछा जाता है कि निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर 500 शब्दों में निबंध लिखिए। फ्रेंड्स, यहाँ 6 टॉपिक्स दिए गए हैं। इन 6 टॉपिक में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करके 500 वर्ड्स में उस पर निबंध या ऐसे लिखना है। वहीं सेकंड की बात करें तो यहाँ संक्षेपण दिया गया है, इसको संक्षिप्त करके 1/3 शब्दों में सार लिखना है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और इन 10 अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, जो कि 10 मार्क्स के हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी 10 मुहावरे दिए गए हैं, जिसका अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करके बताना है। तो इसमें 10 में 5 को सेलेक्ट करके और इसका वाक्य में प्रयोग करके बताना है, जो कि 15 मार्क्स के हैं। फिफ्थ देखते हैं, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उनके भेदों की उदाहरण लिखिए। 6 देखें तो 10 शब्द दिए गए हैं, जिनके 2-2 पर्यायवाची शब्द बताना है। जैसे अमृत है तो उसका हम लोग 2 पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं, पीयूष, सुधा। फिर 7th क्वेश्चन है कि 5 वाक्यांश है, उसे लिखकर एक शब्द में लिखना है, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द में आंसर करना है। जैसे जो भूमि उपजाऊ हो उसे क्या कहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला उसे क्या कहते हैं। तो एक शब्द में आंसर देना है और यहाँ भी 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 5 का आंसर करना है। यदि 8th नंबर देखें तो यहाँ पे 10 सामासिक शब्द दिए गए हैं, जिसका विग्रह करके बताना है और उसके समास को भी बताना है कि अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय समास है, द्विगु है या द्वंद्व है, कौन सा समास है, इसको बताना है। वहीं यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं, तो इसमें 5 उपसर्गों से 2-2 शब्द बताना है। तो जैसे अति है, अ है, दुर है, कु है, तो कुपोषण लिख सकते हैं, कुशासन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को 2-2 शब्द बताना है और एक आंसर देने पे 1 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये जनरल हिंदी का पेपर हम लोग देख लिए। अब हम GS2 देखते हैं। GS2 में भी 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन से 3 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं, सेकेंड सेक्शन से भी 3 क्वेश्चन के और थर्ड सेक्शन से 2 क्वेश्चन के। यदि प्रथम खंड की बात करें तो प्रथम खंड में राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं तो दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाना है कि क्या यह वाक्य सही है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा करिए। यहाँ भारतीय संसद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है,
भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्तिन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें बिहार को टेल लगा के जोड़ा गया है, तो दलीय व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका कि आंसर करना है। मार्क्स 38 मार्क्स का पूछा गया है। और फोर्थ क्वेश्चन देखें तो ई शासन से आप क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन करिए। फ्रेंड्स, इस बार जो हम लोग का बजट आया, उस बजट में और आर्थिक समीक्षा जो थी, आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें ई शासन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था। यदि सेकंड सेक्शन की बात करें तो ये ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स इसमें कवर किए जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में 1991 से समृद्ध एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए? तो बिहार सरकार अभी कृषि को उन्नत बनाने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, इसे इसमें बताना था। जैसे इसमें कृषि रोड मैप 3 की चर्चा कर सकते हैं, जैविक कृषि हमारा एक लक्ष्य है उसे बता सकते हैं, कृषि विपणन क्षेत्र में जो सुधार किए जा रहे हैं उसे भी बता सकते हैं। फिर 6 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 6 क्वेश्चन देखें तो यहाँ है, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को आर्थिक नियोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने व आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता से निश्चित करने के लिए इस उपक्रमों की भूमिका को आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो बिहार में तीव्र आर्थिक विकास की मुख्य बाधाएं क्या है? इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन टारगेट बिहार के आर्थिक विकास को किया गया है। बिहार में जो आर्थिक विकास हो रहा है उसको बताना है और सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है या इसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर हम अपना सुझाव भी यहाँ देंगे। तो ये सेकंड सेक्शन था। और थर्ड देखें तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी अभियान है। इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की सुधारण विस्तार से विवेचना कीजिए। तो यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और मेक इन इंडिया भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो इसकी चर्चा करनी थी। नेक्स्ट देखें तो वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिसे आप लागू करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ अपने स्तर पर आंसर करना था कि हम क्या वैज्ञानिक प्रयासों को सुझा सकते हैं जिससे कि वर्तमान में जो जनसंख्या से रिलेटेड समस्या है, स्वास्थ्य जोखिम है, उसे कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाइए। तो फ्रेंड्स, बिहार में बाढ़ और सूखा की निरंतरता बनी रहती है, तो
तो इस जो है प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि हमें इससे राहत मिले, तो इसको साधारण उत्तर देना था। नेक्स्ट देखें तो कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें कोविड-19 के कारण आ रही बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्या को निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या रोल प्ले कर सकता है, इसे बताना था। तो फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन देखें तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें करंट को जोड़कर आंसर पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये GS1, GS2 और जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि 65th BPSC में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।